अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ा था, जिनमें से हमने रेंज और क्वार्टाइल रेंज को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 11 में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मीन डेविएशन इन केस ऑफ रॉ डाटा। जब भी आपने रॉ डाटा के केस में मीन डेविएशन को फाइंड करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डी डिवाइडेड बाय एन। इस फॉर्मूले को पहले हम एग्जांपल में यूज करेंगे, फिर आपको इसके समझ आएंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि एक वीक के एक्सीडेंट्स का यहाँ पे हमारे पास डेटा है। ये हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की वैल्यू है हमारे पास, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है। और अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने उनका एब्सोल्यूट लेना है। तो डी की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है, फिर आपकी जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपने एक्स की हर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर वो आपकी डी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ रॉ डाटा अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो क्या करेंगे, पहले जो एक्स की सारी वैल्यूज हैं उनका सम लेंगे। सम लेने के बाद हमारे पास 28 है, यहाँ 28 आ जाएगा और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने एक्स की हर वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास न्यू कॉलम आ जाएगा, जिसको हमने डी के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास डी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है कि डी की जो सारी वैल्यूज हैं उनका हमने एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट जब भी हम वैल्यूज का लेते हैं ना, जो भी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनका भी जब हमने एब्सोल्यूट लिया तो ये सारी पॉजिटिव हो चुकी हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हम लेते हैं, जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नया कॉलम आ गया एब्सोल्यूट डी का। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एब्सोल्यूट डी का हमारे पास कॉलम है उसके सारी वैल्यूज का हमने सम ले लेना है। तो सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 14। अब हम इस 14 को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा। मीन डेविएशन इक्वल टू 14 और नीचे हमारे पास n की वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 7 है। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि मीन डेविएशन इन केस ऑफ रॉ डाटा किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं फ्रीक्वेंसी के केस में, तो बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे हमारे पास F7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी एब्सोल्यूट डी की वैल्यूज होंगी उसको आपने उन सारी वैल्यूज का आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास जो न्यू कॉलम होगा उन सबका आपने सम ले लेना है, और फिर आपने उसको डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से नहीं, टोटल फ्रीक्वेंसी से। ये मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी के केस में n की वैल्यू हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होंगी। तो फ्रीक्वेंसी के केस में आप इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए मीन डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखने लगे हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखा और फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखा, इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। अब हम देखने लगे हैं फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको भी हम देखेंगे रॉ डाटा के केस में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी। तो रॉ डाटा के केस में अगर हम फॉर्मूला इसका देखें तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, पहले हमने क्या करना है कि जो आपके अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड किया होगा उसकी वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से माइनस करना है, फिर आपके पास जो न्यू कॉलम आएगा उसकी हर वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना है, फिर आपने क्या करना है उन सारी वैल्यूज का समेशन ले लेना है, और फिर आपने उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, फिर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उनका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक हो गया, तो अब हम उसी एग्जांपल को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो एग्जांपल में हमने x माइनस एक्स बार को फाइंड कर लिया था। अब हमने क्या करना है कि उसका स्क्वायर लेना है और फिर हमने उनका सम ले लेना है। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये हमने फाइंड किया था x माइनस एक्स बार, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई थी। अब हमने इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ये जो न्यू कॉलम है ना ये वाला, यहाँ पे हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो हम 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हमने सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो नया कॉलम जो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं इनका हमने समेशन लेना है, तो सारी वैल्यूज का सम करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 हमारे पास आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 42 आ जाएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2.45 आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि रॉ डाटा के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह फाइंड करना है।
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है राड एरर के केस में। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया ना, अगर हम ये भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो हमारे पास सेम यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये एज अ शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए राड एरर के केस में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है कि पहले आपने जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका सबका स्क्वायर ले लेना है, फिर आपने उसका सम लेना है, फिर डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू का सम ले लेना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, फिर आपने स्क्वायर लेना है, फिर आपके पास जो वैल्यूज़ होंगे उनका हमने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो दोनों फॉर्मूला जो है ना वो हमें सेम रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगर उसी एग्जाम्पल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते तो हमारे पास यही आंसर आना था, ठीक है, 2.45। तो जस्ट आपने याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं फ्रीक्वेंसी के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह फाइंड करना है। तो वही सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नया कॉलम था उसको आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने समेशन ले लेना है, फिर आपने टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करना है, फिर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले का शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के केस में जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला एज अ शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले को चाहे आप यूज़ कर लें या इस फॉर्मूले को यूज़ करें, आपका आंसर सेम आएगा फ्रीक्वेंसी के केस में। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे पास, उसमें से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है मैनेजर्स की एज का, यहाँ पे डेटा हमारे पास जो हम शुरू से एग्जाम्पल को यूज़ करते आ रहे हैं, इस एग्जाम्पल में से हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी के केस में आपने ये वाला अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि साथ हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है कि पहले एक्स की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नया कॉलम आ जाएगा। उसको डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2125 और नीचे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 42.5, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को x की हर वैल्यू से माइनस करना है, यहाँ पे जो न्यू कॉलम आएगा तो 24.5 में से 42.5 को माइनस किया तो -18 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास -8 + 2 12 22 32 ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नया कॉलम आया इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, तो सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। -18 का स्क्वायर लेंगे तो 324 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। 324 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 आ जाएगा। 64 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आ जाएगा। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास न्यू कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सब का हमने सम ले लेना है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका सम लेंगे तो 17,200 हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड किया है और टोटल नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 344 आ जाएगा। इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 18.54, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह फ्रीक्वेंसी के केस में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेस आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के और मीन डेविएशन दोनों के फॉर्मूलेस याद रखना है। तो यहीं तक था आज का मेरा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।